तो दोस्तों इस बार चाइना फिर आगे निकल गया। हाँ, ये बात सच है। चाइना के एक नॉर्मल रेसिडेंस की लाइफ जनरल इंडियन रेसिडेंस की लाइफ से कई बेहतर है। डे टू डे लाइफ में एआई इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट और इवन फास्ट फॉरवर्ड ट्रेंड्स को लेके ऑनलाइन पेमेंट तक चाइनाज एक्सीलरेट कर रही है। हालांकि ये बिलीव करने से ऊपर है कि शंघाई और बीजिंग में रहने वाले लोगों की जो लाइफ है जनरल सिटीज इंडिया में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से काफ़ी बेहतर और फास्ट है। ये बात सही है। पिछले 3-4 साल से जो चाइना की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे दिखाई जा रही है, ये बात सही में सच है। इतना जरूर मैं आपको एक जनरल लाइफ के कंपैरिजन से बता पाऊंगा कि हमारे सोसाइटीज़ और हमारे कंट्रीज़ के अंदर में क्या एक्चुअल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं जिससे कि कंट्री उतना फास्ट इवॉल्व नहीं कर पा रही हैं, और यही चीज़ हम जैसे नॉर्मल रेसिडेंट्स को पीछे करती है। इस वीडियो में बस हम लोग एक सिटीजन्स के ऊपर में एक जनरल लाइफ इंटरेक्शंस जो होती है टेक्नोलॉजीज़ को लेके, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर समझते हैं क्यों जो चाइना का लाइफ है वो एक्चुअली में इंडियन से ज़्यादा बेहतर हो रहा है। वीडियो शुरू करते हैं। Shenzhen is also well known for having some of the best and most modern schools in the whole country. The investments in digital learning platforms and resources is also huge. पूरे रिसर्च के टाइम में मैंने जितने वीडियो और आर्टिकल्स छाने बाय नंबर्स कुछ में कंट्रीब्यूशंस आपको दिखाता हूं जो चाइना एटलीस्ट पूरी तरीके से रिकमेंड कर रहा। ऑलमोस्ट ओवरऑल ग्लोब इकोनॉमिकल फॉर्म में चाइना 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन रहा था वर्ल्ड वाइज। ओवरऑल ग्लोबल कंट्रीब्यूशन चाइना का 30% रहा। सिर्फ एक कंट्री की जो जीडीपी थी इस बार एस्टिमेट करी जाती है पिछले बार से 5% ज़्यादा एक्सटेंड करेगी। ये बिलीव करने वाली बात है कि चाइना टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स और भी जनरल इंटेलिजेंस को लेके कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हो रखा है। इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं जो इंटरेक्ट कर रही है जनरल रेसिडेंट्स के लाइफ को और भी ज़्यादा एफिशिएंट और बेहतर बना रही है। बस इतना मानो कि टेक्नोलॉजी जो हमारे लाइफ में इंटरेक्ट करती है, आखिर ये कैसे हमारे लाइफ को बेहतर, आसान और सीमलेस बना रही है, यही तो एक्चुअल टेक्नोलॉजीज़ का काम होता है। देखो, इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए बस हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक फैमिली जो दिल्ली सिटी में रहती है, 100 किलोमीटर जॉब के लिए जाना पड़ता है, 9 to 5 की जॉब है और शाम के बाद फैमिलीज़ का कुछ टाइम बचता है जो खुद में स्पेंड करने के बाद अपना डे कंप्लीट करती है। सैटरडे टू संडे ऑफ होता है जो जनरल प्लान के लिए होता है। एज अ सेम फैमिली जो शंघाई सिटी में रहती है चाइना में, वही 100 to 200 किलोमीटर्स उन्हें जाना पड़ता है अपने 9 to 5 जॉब के लिए। कुछ टाइम बचता है फैमिलीज़ के लिए और उसके बाद उनका डे क्लोज होता है। एट द सेम सिचुएशन, सेम कंडीशंस हम कंसीडर करके चलेंगे एंड देन इस कंपैरिजन्स को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिन की शुरुआत करो दोनों के साथ 6 to 9 PM का टाइम, जिसमें मेजोरिटी हम लोग अपने बेड लेफ्ट करते हैं, फ्रेश होने के बाद अपनी जॉब के लिए तैयार होते हैं। समय मंडे का है जो दोनों के लिए सबसे ज़्यादा हाईली कंजस्टेड और फास्ट फॉरवर्ड है। कम टू द पॉइंट, इंडियन सोसाइटी में कई चीज़ें डिफरेंट भी है। कई सारे लोग जो अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं। हमारे वॉशिंग मशीन्स, हेयर ड्रायर, फूड मेकिंग मशीन्स और इवन अगर आप ज़्यादा टेकी हो तो एआई असिस्टेंस जो आपके घर के और भी अदर लाइट ऑन ऑफ करने के काम को कम करने की कोशिश करता है। एक मोबाइल फ़ोन एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जिससे जनरली हम लोग कॉन्स्टेंट इंटरेक्ट रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कम टू द चाइना, अब बिलीव करोगे ड्रोन फूड डिलीवरी पॉसिबल हो चुकी है सोसाइटीज़ के अंदर में इस चाइना में। तो जो आप अपने घर से 9 बजे ऑफिस के लिए लेफ्ट करते हो सोसाइटी, इसके बाद कैब बुकिंग से लेके आपके ऑफिस पहुंचने तक के बीच में जो हैवी ट्रैफिक रश देखने को मिलता है 9 to 6 PM, ये चीज़ें चाइना में बहुत स्मार्टली मैनेज करी जाती है। जो फैमिली मेंबर्स फ्लैट से लेफ्ट आउट की उसके लिए कैब बुकिंग, मेट्रो बुकिंग, फ्लैट बुकिंग, ऑफिस के लिए फूड बुकिंग भी एक सिंगल ऐप कंसीडर करते हैं। वीचैट ऐप है जो चाइना में सारा काम सिंगल ऐप में करती है। The best and most popular example is Tencent's WeChat. Now, it began in 2011 as a simple messaging and photo sharing app. From there, it moved into payments, games, shopping, even a place to book your doctor's appointments. चाइनीज ऐप जो ऑलमोस्ट
ट्रैफिक रिकॉग्नाइजेशंस का काम करती है। इसमें सबसे बेस्ट रूट डिटेक्ट करके बताया जाता है कि किसमें सबसे कम ट्रैफिक है। चाइनीज़ का इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम्स हैंडल करता है इवन लाइट के फॉर्म में, जो ये डिटेक्ट करके बताता है कि किस रूट में कम और ज़्यादा ट्रैफिक्स हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस रूट में आने वाले 10 to 15 और 15 मिनट्स अहेड में हो सकती है। आप ऐप में कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रूट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है एट द टाइम। बिलीव करोगे, चाइनीज़ का सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूशन इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी लगा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन, ज़्यादा स्पेशल बसेस जो जनरल बस से ज़्यादा फेवर करती हैं। चाइनाज़ में पर्सनल कैब्स भी इवॉल्व होते हैं और उससे कई ज़्यादा एफिशिएंट्स यहाँ की ट्रेनें बनाई जा चुकी हैं, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस को काफ़ी ईजी और एफर्टलेसली सॉल्व करा जा रहा है, जिससे वहाँ के जनरल लोगों को कम से कम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये चीज़ें काफ़ी खास मुझे भी लगी जब मैं ये रिसर्च कर रहा था। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसा अप्रोच है जो कहीं भी कंट्रीब्यूट कर जाती है ऑथेंटिकेटेड होने के लिए चाइना के अंदर में। You can also pay for your food with your face. Doesn't matter whether you smile or not, even though it's called smile to pay. Even if you are wearing a wig or have a heavy makeup, it will still recognize you. गवर्नमेंट तो मैनेजमेंट के लिए ये भी करती है कि कुछ कुछ एरिया में प्राइवेट कार्स का पीक आवर्स में जाना रिस्ट्रिक्ट कर देती है। कुछ स्पेशल चार्जेस देने पड़ते हैं जिससे कि वो कार इनरोल करती है। इससे गवर्नमेंट बस क्राउड मेंटेन करती है और इंश्योर करती है ऑथेंटिसिटी आगे तक की। ये सब छोटे छोटे चीज़ों से ट्रैफिक कंट्रोल होने का काम बड़ा आसान होता है। हालांकि इस रिसर्च के दौरान मुझे एक चीज़ सबसे बेहतर लगा था, ये साइकिलिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली सिटीज़ वाइज सिटीज़ चल रही होती है। सबसे परफेक्ट बाय पैदल चलना या फिर साइकिल्स के तरीके को चूज़ कर लेना। और अच्छी बात इस चीज़ की लगती है कि लोग जो वहाँ के पब्लिक्स हैं इस चीज़ को यूज करना भी पसंद करते हैं। सबसे एफिशिएंट, फास्ट और बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस का ये पॉसिबल हो पाता है, जिससे कि मैक्सिमम क्राउड को हैंडल करना और भी आसान हो जाता है। और अगर इस वीडियो की सबसे पूरे यूनिक चीज़ की बात करो तो चाइना का ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स जो ऑलमोस्ट पूरे ओवरऑल कंट्रीज़ में 20% से भी ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर चुकी है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलमोस्ट परफेक्ट सूट करती है इस क्राउड कंडीशंस को और भी नॉर्मलाइज करने के लिए। We're turning to the car industry now because the US and Europe have been going after China recently for unfairly propping up its electric car industry. वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है सिटीज़ में सही में बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में इस नोएडा में ट्रैवल करने के लिए हम लोग अक्रॉस द मेट्रो यूज कर सकते हैं हर ऑलमोस्ट एरियाज़ में। कुछ चीज़ें ही लेफ्ट आउट रह जाती हैं, लेकिन कम टू द पॉइंट चाइना, संगाई, बैंगजोंग और गुइंगजोंग जैसे सिटीज़ में जो ऑलमोस्ट काफ़ी दूर है, इस चीज़ को यूज करने के लिए रेल्स बनाई जाती हैं। आपको याद है ये बुलेट ट्रेन जो संगाई से बैंगजोंग तक जाती है, 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है जो ऑलमोस्ट 7 आवर्स में कन्वर्ट होता है। ये लोकल डिस्टेंस में भी लोग ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेल्स का यूज करते हैं जो ऑलमोस्ट फास्ट और मोर एफिशिएंट रहती है गवर्नमेंट के बसेस से। ये जो बीजिंग से संगाई में चलाई गई बुलेट ट्रेन है, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल है। इसमें 7 आवर तक का टाइम दिया गया था जो पूरे डिस्टेंस कवर करती है। ये चीज़ें 90s 80s में चाइना में हुआ करती थी जब इसमें 17 से 18 घंटे का समय लगता था। बिलीव करोगे आज इंडिया में जो रेल इंजन चलती है एक्सेप्ट मेट्रो जो हम लोग अपने नोएडा में चलते हैं, इंडियन रेल को यूज करने के लिए हम लोग 100 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। बस अपने 9 to 6 की जॉब कंप्लीट करने के बाद जब आप रिटर्न होते हो तो कुछ टाइम फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करने में ख़त्म करते हैं, जिसमें चाइनीज़ का और भी बढ़िया कंट्रीब्यूशंस है। यहाँ के पार्क, एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, पार्टीज़ और बिगेस्ट इनोवेशंस जो चाइना करते आता है अपने चीज़ों को लेके, वहाँ के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंटरैक्टिव होती है। हमारी एडेप्टिबिलिटी जिस तरीके से है, जो हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन रहा है कंट्री का, जितना ग्रोथ हमने अभी तक अपनी कंट्रीज़ में देखा है, ये लिटरली दूसरे कंट्री से पीछे है। खैर हमारे कंट्रीब्यूशन से कई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हमारी सरकार कितना इंटरेस्ट लेती कंट्री के ग्रोथ में, कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में, कंट्री के इन्वेस्टमेंट पे। एक मल्टीफैक्टरल अप्रोच है जो पूरी तरीके से एक कंट्री को डिसाइड करता है। आपका अपना पर्सनल ओपिनियन एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो पे जल्दी मिलेंगे।